अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। 9th क्लास या फर्स्ट ईयर में आपके पास ये टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। तो इसमें आज हम मैट्रिसेस की 10 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यानी 1 से लेकर यहाँ 10 तक हमारे पास ये टाइप्स हैं। तो इनको आज हमने डिस्कस करना है 1 बाई 1। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कतार हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कतार हो, कॉलम चाहे जितने हों, 2 3 4 5 जितने भी कॉलम हो आपके पास इस तरीके से, लेकिन उसके अंदर रो जो है एक ही होना चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ़ रो इक्वल टू 1 हो। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 1। इसमें रोज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आपके पास 2 3 4 5 जितनी भी रोज़ हों, लेकिन कॉलम की तादाद एक होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये बराबर हों। अगर कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी के साथ अगला हमारा जो टाइप है उसे हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या ख़ास बात होती है? इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम ज़ीरो लिखे गए हों, ऑल ज़ीरो एंट्रीज़, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा नल मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉट ऑल ज़ीरोज़ एट डायगोनल, यानी जो मैट्रिक्स का डायगोनल होता है उस पर तमाम के तमाम ज़ीरो ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डायगोनल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसमें जो ये तरतीब होगी हमारे पास इस तरीके से, इसको हम कहेंगे डायगोनल। तो ये डायगोनल एंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ A B, और बाकी जो हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ये हमारे पास ज़ीरो होंगे। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर ज़ीरो ना हो, तमाम ज़ीरो ना हो। अगर यहाँ पर तमाम ज़ीरो हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, अगर यहाँ पर तमाम ज़ीरो हो गए, 0 0 0 एंड देन 0, तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हो गई। और इसी के मुकाबले में अगर ये दो एंट्रीज़ तो ज़ीरो हों नॉन डायगोनल, लेकिन डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरो ना हो, तो इसको कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या ख़ास बात होती है? नॉट ऑल ज़ीरोज़ एट डायगोनल। इसकी हम इसके बाद एग्जाम्पल में भी थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या ख़ास बात होती है? यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सेम डायगोनल एंट्रीज़ हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है A और यहाँ पर B लिखा है। अगर इस B की जगह भी मैं यहाँ पर A लिख दूँ तो फिर इसे कहा जाएगा सेम डायगोनल एंट्रीज़, तो ये बन जाएगा स्केलर। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में एक और ख़ास बात अगर आ जाए, यानी 1 इज़ डायगोनल एंट्रीज़, यानी यहाँ पर जो डायगोनल है इस पर हम क्या लिख लें? 1, और यहाँ पर भी हम 1 लिख लें, तो फिर इससे बन जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो दोनों टाइप्स हैं, इसका डिपेंड होता है ट्रांसपोज़ के ऊपर। तो ट्रांसपोज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे एग्जांपल्स में। यहाँ पर आप ये सीख लें कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स A बराबर हो A ट्रांसपोज़ के, T फॉर ट्रांसपोज़, अगर A बराबर हो A ट्रांसपोज़ के, तो फिर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर A बराबर हो माइनस A ट्रांसपोज़ के, यानी इसी के साथ हम क्या लगा दें? एक नेगेटिव साइन लगा दें, तो फिर इससे बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपने ये नाम सीख लिए होंगे: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आसानी की खातिर, छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, इसको देखें।
अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ इस तरह से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, यानी नंबर ऑफ़ रो इक्वल टू 1। अब कॉलम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कॉलम्स हैं। कॉलम्स की यहाँ पर कोई कैद नहीं है, जितना भी आप इसमें कॉलम लिखना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसके बाद बी मैट्रिक्स, इसको मैंने कॉलम वाइज लिखा है 4 3 2, यानी वर्टिकली। तो वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स और इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स सी लिखा गया है रो वाइज 1 2, रो वाइज 3 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक रो है और ये हमारे पास दूसरी रो है। और अगर कॉलम की बात करें तो हमारे पास ये C1 होगा और ये हमारे पास C2 होगा। मतलब कि यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर है, तो इसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। D इज़ इक्वल टू रो वाइज 1 2 3, रो वाइज 4 5 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रोज़ हैं हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। देखें इसकी शेप भी आपको बता सकती है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी शेप स्क्वायर है, यानी इसमें चारों साइड आपको बराबर मिलेंगे और इसमें चारों साइड बराबर नहीं मिलते, आमने सामने वाले बराबर हो जाते हैं और ये वाले आमने सामने वाले बराबर। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी इसमें क्या होगा, ऑल ज़ीरोज़ होंगे हमारे पास। तो ये ई मैट्रिक्स है, ई इसका नाम है और इसमें तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है। और अगर सिर्फ एक ही एंट्री हो और वो ज़ीरो हो तो उसे भी क्या कहा जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद f इज़ इक्वल टू, ये देखें मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स का थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है, इसके साथ मैंने लिखा हुआ है डायगोनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज़ ये आपके पास ज़ीरो नहीं हैं, यानी हमने क्या लिखा था, देखें एक दफ़ा फिर हमने लिखा था यहाँ पर नॉट ऑल ज़ीरोज़ एट डायगोनल, तो डायगोनल पर तमाम ज़ीरो ना हो। अब इसको आप देखें एग्जाम्पल के ज़रिए, यहाँ पर है 9 और 8 डायगोनल पर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर है 0 और 7, तो 7 जो है ये नॉन ज़ीरो है, यानी यहाँ पर तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं हैं। तो नॉट ऑल ज़ीरो का ये मतलब है कि एक तो ज़ीरो हो सकता है, अगर 2 एंट्रीज़ हैं डायगोनल पर तो उसमें एक ज़ीरो हो सकता है लेकिन दूसरा ज़ीरो नहीं होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और डायगोनल के अलावा ये आपके पास सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। इसी तरह पहली एंट्री मैंने यहाँ पर 4 लिखी है और दूसरी एंट्री जो डायगोनल पर है उसको मैंने 0 लिखा है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि तमाम के तमाम ज़ीरो नहीं हैं। अगर तमाम ज़ीरो हो जाएं तो फिर उसका मतलब है ज़ीरो मैट्रिक्स, वो फिर कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद आता है जी मैट्रिक्स जी, इसमें आप देख सकते हैं कि सेम डायगोनल एंट्रीज़ हैं 9 और 9, तो इसे कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ पर 7 और 7, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी H इसको मैंने नाम दिया है, आमतौर पर इसको I से ज़ाहिर करते हैं, आमतौर पर इसको I से ज़ाहिर किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल टू I। तो डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास 1 1 है, तो फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एंट्री हो और वो 1 हो तो फिर उसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब ट्रांसपोज, जो आखिरी हमारे पास 2 टाइप्स थे वो मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रांसपोज के ऊपर इसकी बेस होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखें ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो वाइज 1 2 एंड रो वाइज 3 4 इस तरह लिखा गया है, अगर हम पहली कतार से पहला कॉलम बना लें 1 2 और दूसरी कतार से दूसरा कॉलम बना लें 3 4, तो फिर इस मैट्रिक्स का नाम चेंज हो जाएगा और इसको हम कहेंगे ए ट्रांसपोज। ए के ऊपर इस तरह छोटा सा टी लिखा जाएगा। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल देखें। ए इज़ इक्वल टू रो वाइज 1 2 और रो वाइज 2 4। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो देखें 1 2 से यहाँ पर बन गया पहला कॉलम 1 2 और दूसरी रो 2 4, इससे बन गया दूसरा कॉलम 2 4। अब अगर आप देखें ये जो मैट्रिक्स है पूरा का पूरा मैट्रिक्स ये इसी के इक्वल है, इसी के बराबर है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हालांकि हमने पहले रो से हमने पहला कॉलम बनाया है और दूसरे रो से दूसरा कॉलम, लेकिन मैट्रिक्स बिल्कुल उसी तरह है। तो इसका मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक कहा जाएगा। ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स हो 0 और 3 रो वाइज और दूसरी कतार में -3 और 0 ये लिखा हुआ है,
अब इससे मैं बनाता हूँ पहला कॉलम 0 एंड 3 और दूसरी रो से दूसरा कॉलम -3 एंड 0। अब अगर इसको देखा जाए कि तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, लेकिन यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 और 3 है और यहाँ पर 0 -3, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3। इसी तरह -3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लगा दें तो इस साइड पर भी तमाम एंट्रीज़ के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 0 के साथ अगर नेगेटिव लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब आप देख सकते हैं कि माइनस लगाने से ये सारा का सारा मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब है A इज़ इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तमाम के तमाम हमने टाइप्स की एग्जाम्पल भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप लेक्चर्स को फॉलो करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।